A very good morning to all of my students. Today we are going to discuss worksheet number 39 of class 9th mathematics dated 2 October 2020. And topic for today is surface area and volume. Required previous knowledge. To understand this topic, you need understanding of two-dimensional 2D figures. Children, you know that about the two-dimensional figures having two measurements like length, breadth, for example, rectangle, square, circle, etc. बेटा आपने 2D फिगर्स के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है. इनको टू डायमेंशनल शेप्स क्यों कहते हैं कि क्योंकि तो इनके टू डायमेंशंस होते हैं बेसिकली लेंथ एंड ब्रेथ. ठीक है. और फॉर एग्जांपल आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, इसलिए वो टू डायमेंशनल शेप कहलाती है. दे आर बेसिकली प्लेन फिगर्स. स्क्वायर, स्क्वायर में भी टू डायमेंशंस होती हैं, लेंथ और ब्रेथ, पर इसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होते हैं. सिमिलरली अदर 2D shapes. Now come to 3D shapes. A solid object that has three measurements like length, breadth, height or depth are called three-dimensional or 3D figures. Two-dimensional figures can be identified as the faces of three-dimensional figures. Some figures have two or more identical congruent faces. Let's learn about some three-dimensional figures. तो बेसिकली क्या कहते हैं कि जो आपकी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होती है जिसकी थ्री मेजरमेंट्स होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट और डेप्थ, ये आपके थ्री डायमेंशनल फिगर्स कहलाती है. और जो थ्री डायमेंशनल फिगर्स के फेसेस होते हैं वो आपकी 2D शेप्स होती हैं. तो हम वन बाय वन सारी थ्री डायमेंशनल शेप्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आपको ये वाली शेप्स नज़र आ रही होंगी. दीज आर बेसिकली क्यूबॉइड. Carefully observe the shape of each face of an empty toothpaste box. All 6 faces are rectangular and opposite faces are identical. This figure is known as cuboid. तो बेसिकली जो आपका एक क्यूबॉइड होता है उसके 6 फेसेस होते हैं. 1, आपके 2, 3, 4 और 5 और एक ऑपोजिट इसका 6. तो आपके 6 फेसेस होते हैं बेसिकली. और जो इसके ऑपोजिट फेसेस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं. सारे फेसेस आइडेंटिकल नहीं होते और ऐसी शेप को हम क्यूबॉइड कहते हैं. दिस इज ऑल्सो अ क्यूबॉइडल शेप. तो क्या आप मुझे कुछ और एग्जाम्पल्स बता सकते हैं क्यूबॉइड के? थिंक ओवर इट. कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी सब पर्टिकुलर शेप का और कुछ एग्जाम्पल्स आप खुद सोचेंगे. तो क्यूबॉइड के कुछ एग्जाम्पल्स क्या होते हैं क्यूबॉइडल शेप के? आपका मैच बॉक्स, बुक, इरेजर. दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूबॉइडल शेप्स. नाउ नेक्स्ट कम टू अवर नेक्स्ट शेप विच इज अ क्यूब. If all the faces of this box are square and identical, then this figure is known as cube. Now you can see this figure. इसमें आप देख सकते हैं कि इसके भी 6 फेसेस हैं लेकिन सभी फेसेस इसके कैसी शेप के हैं? स्क्वायर शेप के. और आप देख सकते हैं कि 6 के 6 फेसेस इसके आइडेंटिकल हैं. तो ये कैसी शेप हो गई आपकी? क्यूब की. अब आप क्यूबिकल शेप के मुझे कुछ एग्जांपल्स दीजिए. थिंक इट ओवर, राइट इट डाउन. I am giving you some examples of cubical shape like cubical blocks, आपका dice जिससे आप खेलते हैं, ice cubes. They are all examples of your cubical shape. Now come to our next shape which is a cylinder. This is your cylindrical shape. This is also your cylindrical shape. Carefully observe a round powder box. It has one curved surface and two circular faces. तो आपके देखिए हम इसमें क्या बोला है कि एक तो उसका कर्व सरफेस होता है. कर्व सरफेस आपका कौन सा हो गया? ये वाला. और उसके 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं. वो कौन से होंगे? एक ये वाला और एक ये वाला. सर्कुलर फेसेस दिस वन एंड दिस वन और कर्व सरफेस दिस वन. तो दिस फिगर इज नोन एज cylinder.
अब आप मुझे सिलेंडर के कुछ एग्जाम्पल्स बताइए फ्रॉम योर डेली लाइफ, और उनको पेन डाउन करिए, मतलब लिखना है आपको। और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ, लाइक सोडा कैन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ योर सिलेंड्रिकल शेप। आपका सिलेंड्रिकल ग्लास हो सकता है, सिलेंड्रिकल कप हो सकता है, आपका ड्रम हो सकता है, मार्कर, आपका पाइप। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताइए, बाकी आपको खुद से सोचने हैं। नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट शेप? आपने ये वाली शेप भी बहुत देखी होगी। तो बेसिकली सम सॉलिड फिगर्स डू नॉट हैव एनी आइडेंटिकल फेस। लेट्स लर्न अबाउट सच फिगर्स। तो ये आप पहली फिगर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें आइडेंटिकल फेसेस नहीं है। इट हैज़ वन कर्व्ड सरफेस। आपकी ये तो इसकी कर्व सरफेस हो गई, एंड वन फ्लैट सरफेस, एंड वन फ्लैट सरफेस, एंड वन, ये आपकी इसकी फ्लैट सरफेस हो गई। दिस फिगर इज नोन एज कोन। इट लुक्स लाइक अ बर्थडे कैप। आपके कुछ और एग्जाम्पल्स कोन के होंगे, आपके आइसक्रीम कोन, फनल, ट्रैफिक कोन। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ योर conical shape or cone. Now our next shape is your this shape, which is a sphere. It has only one curved face. This figure is known as sphere. It looks like a ball. So can you give some more examples? स्फेयर के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके ग्लोब, मार्बल्स, यार्न, आपका आई बॉल, फुटबॉल एंड मेनी मोर. Now come to our next shape. If a sphere is divided into two equal parts and then each equal half is called a hemisphere. It has one curved surface and a flat base. ये तो आपका इसका कर्व फेस हो गया और ये इसका फ्लैट बेस हो गया, और ये आपका क्या है? हेमीस्फेयर. हेमीस्फेयर कैसे बनता है? अगर आप एक स्फेयर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो वो हेमीस्फेयर, हेवी मीन्स हाफ, हाफ ऑफ द स्फेयर हो जाता है, हेमीस्फेयर कहलाता है. अब कुछ हेमीस्फेयर के एग्जांपल्स आपके क्या होंगे? एक हेमीस्फेरिकल बाउल हो सकता है आपका. ऑरेंज अगर आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो हाफ ऑफ द ऑरेंज इज ऑल्सो आपका हेमीस्फेयर. इग्लू, इग्लू इज ऑल्सो अ हेमीस्फेरिकल शेप. The surface area of a solid is the sum of the areas of its faces. तो एक सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होता है? अगर हम उसके सभी फेसेस का उसके सभी फेसेस का एरिया निकालें और उसको टोटल कर दें तो हमारा सॉलिड का सरफेस एरिया आ जाएगा. वी यूज स्क्वायर यूनिट्स टू रिप्रेजेंट द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड फिगर. अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आप कहाँ सरफेस एरिया निकालनी है. मान लीजिए आपको एक ब्रिक दी हुई है, ईंट, वो क्यूबॉइडल शेप की होती है और आपको उस ईंट पर पेंट करना है, तो आप कहाँ करेंगे? अब उसके ऊपर करेंगे, सारे फेसेस पे करेंगे, तो वो किस जगह पे आप कर रहे हैं? उसके सरफेस एरिया पे कर रहे हैं, टोटल पे. अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3-dimensional ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. We use cubic unit to represent the volume of a solid figure, so we can say that the volume of a solid is measured by counting the number of unit cubes it contains. अब मैं आपको वॉल्यूम के लिए एक एग्जांपल देती हूँ. मान लीजिए आपके पास एक बलून है और आपसे पूछे इस बलून में कितनी एयर है, तो वो क्या होगी? वो एयर उसकी वॉल्यूम होगी. आपके पास एक रूम है, उसके अंदर कुछ आपका सामान रखा हुआ है, क्रेट्स रखे हुए हैं, तो आपसे पूछा जाता है कितने क्रेट्स आ सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे. नाउ वी आर हैविंग सम मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें एक साइड आपको एक कॉलम में आपको ऑब्जेक्ट का नाम दिया और दूसरे में फिगर, और आपको उनका मैच करना है. तो विल कम वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज हाफ लेमन. हाफ लेमन आपका कैसा होता है? हेमीस्फेयर. तो हम इसको इससे मैच कर देते हैं. नाउ द सेकेंड वन इज शू बॉक्स. शू बॉक्स आपका कैसा होता है? क्यूबॉइडल शेप का. थर्ड वन इज फुटबॉल. फुटबॉल आपकी कैसी होती है? स्फेरिकल शेप, तो इट इज अ स्फेयर. फोर्थ वन इज डाइस. डाइस आपका कैसा दिखता है? डाइस आपका एक क्यूब के शेप का होता है. ट्यूबलाइट. ट्यूबलाइट इज बेसिकली सिलेंड्रिकल इन शेप, एंड योर आइसक्रीम
आइसक्रीम इज योर कोनिकल इन शेप। तो बेटा आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो आप इसके बारे में फिर से थोड़ा सा पढ़ेंगे अच्छे से और कुछ और एग्जाम्पल्स सोचेंगे और लिखेंगे। थैंक यू बेटा।